सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास बैठ गया और इधर उधर की बातें होने लगीं। फिर खालो बोले, अच्छा भाई, मुझे अब देर हो रही है, और खाला से बोले, मैं परसों आऊंगा तुम्हें लेने, शायद 2 दिन तो लग ही जाएंगे। वो कराची जा रहे थे, उसी लिए खाला 2 दिन के लिए हमारी तरफ आ गई थीं। खैर, खालो फिर चले गए और माँ और खाला माँ के कमरे में जाकर बैठ गईं और बातें करने लगीं। भाभी मेरे साथ किचन में आ गईं और पूछने लगीं, क्या खाना है। फिर भाभी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और मैं नाश्ता करके शॉप पर चला गया। आज मैं जरा जल्दी घर आ गया। तकरीबन रात 9 बजे ही घर पहुंचा तो सब बैठे बातें कर रहे थे। समरीन बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसकी खाला के साथ बहुत बनती थी। वैसे भी खाला अभी यंग ही हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि उनकी उम्र 23 से 32 साल के दरमियान है और शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। समरीन शुरू से ही उनके बहुत करीब है। खाला भी उसकी हर बात मानती हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह हैं और समरीन की वजह से भाभी के भी काफी करीब हैं। मैं कुछ देर उनके पास बैठा रहा, इधर उधर की बातें होती रहें। फिर मैं अपने कमरे में चला गया, नहा धोकर फ्रेश हुआ, और जब कमरे से बाहर निकला किचन की तरफ जाने के लिए तो भाभी अपने कमरे में जा रही थीं। मुझे देखकर मेरे पास आए और मुझे गले लगा लिया। मैं फौरन पीछे हट गया और कहा, भाभी, ये क्या कर रही हैं? कोई ऊपर आ जाएगा। वो बोलें, सब नीचे बातें कर रहे हैं, कोई ऊपर नहीं आएगा। फिर बोलें, आज बहुत दिल कर रहा है, रात को तैयार रहना। मैंने कहा, खाला आई हुई हैं। वो बोलें, वो तो नीचे ही सोएंगी। मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर भाभी अपने कमरे में चली गईं और मैं किचन में चला गया। वहां समरीन और खाला दोनों थीं। मैंने समरीन से कहा, खाना मेरे कमरे में दे दो। ये कहकर मैं ऊपर आ गया। थोड़ी देर बाद समरीन खाना लेकर आई। खाना रखकर बोली, भाई, आज भाभी का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन खाला भी कह रही थी कि वो आज ऊपर मेरे साथ ही सोएंगी। तो अगर खाला ऊपर सोएं तो आप लोग जरा ध्यान से करना। मैंने कहा, वैसे अगर 2 दिन कुछ न किया जाए तो बेहतर है। वो बोली, हाँ भाई, मैंने भी भाभी को कहा था, लेकिन उनका बहुत दिल कर रहा है। आज तो आप शोर किए बगैर ही थोड़ी देर कर लेना बस। मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर वो बोली, आप खाना खा लें, फिर मैं थोड़ी देर में आपके लिए बादाम वाला दूध भी ले आऊंगी। जब उसने ये कहा तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसने फौरन आंख मारी। मुझे हंसी आ गई। जैसे ही मैं हंसा, वो आगे आई और मैंने उसका चेहरा पकड़ लिया। अचानक मेरी नजर पड़ी तो दरवाजा खुला था। मैंने कहा, समरीन, पहले दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन भागी, दरवाजा बंद किया और वापस आकर मेरे पास बेड पर बैठ गई। कोई 1 मिनट बाद मैंने उससे कहा, समरीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो पीछे होकर बैठ गई और बोली, क्या बात है भाई? मैंने कहा, समरीन, वो आदिल। अभी मैंने उतना ही कहा था कि उसके रंग उड़ गए और उसने चेहरा झुका लिया। मैंने कहा, यार, टेंशन क्यों लेती हो? इट्स ओके, मुझे सब पता है। वो डरते हुए बोली, भाई, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा, यार, मैं समझता हूं, इस उम्र में हर लड़की की जरूरतें होती हैं, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, क्या तुमने आदिल से वो सब भी? वो बोली, नहीं भाई, कसम ले लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत। मैंने पूछा, थोड़ा बहुत क्यों, सब कुछ क्यों नहीं? वो बोली, भाई, एक तो वो बहुत छोटा है, दूसरा हमें डर भी था कि अगर वो कंट्रोल न कर सका तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है, और आदिल के अलावा कोई और? वह खामोश हो गई। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ, बताओ। वो बोली, भाई, मेरे साथ पहली बार तो आप ही थे, लेकिन आदिल से पहले भी मैंने एक और के साथ थोड़ी बहुत शरारतें की थीं। मैं हैरान होकर बोला, किसके साथ? वो फिर खामोश हो गई। मैंने कहा, बताओ ना समरीन। वो बोली, भाई,
उसके लिए आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये बात सुनकर भूल जाएंगे और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा, देखो समरीन, अब हम बहन भाई तो रहे नहीं। हम जो कुछ कर चुके हैं वो या तो मियां बेवी करते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ सकती हो। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे बता सकती हो। वो बोली, भाई, सिर्फ एक बार, आज से 4 साल पहले। मैंने कहा, हाँ, लेकिन किसके साथ? वो बोली, खालू के साथ। मैं एकदम हैरान हो गया और बोला, खालू के साथ? सच? वो बोली, हाँ भाई। मैंने कहा, लेकिन कैसे? वो बोली, भाई, आपको याद होगा, मैं 4 साल पहले फैसलाबाद खाला के घर रहने गई थी, तब हुआ था। मैंने कहा, हाँ, लेकिन हुआ कैसे? वो बोली, भाई, ये सब अचानक ही हुआ था। तब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। खालो मुझे बहुत प्यार करते थे। रोजाना मार्केट ले जाते थे, आइसक्रीम वगैरह खिलाते थे। मुझे बहुत मजे आता था। इस वक्त मुझे इन बातों का कुछ इल्म नहीं था। मैं बहुत सीधी सादी थी। एक दिन मैं सुबह उठी, वो अतवार का दिन था। सब लोग घर पर थे, लेकिन खाला नजर नहीं आ रही थीं। मैंने खालों से खाला के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो साथ वालों की तरफ गई हैं। मैं फरेश होने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो खालो नजर नहीं आए। मैं उन्हें देखने खाला के बेडरूम में गई, वहां भी नहीं थे। फिर मैंने अचानक बाथरूम का दरवाजा खोला तो खालो शावर के नीचे नहा रहे थे। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। कुछ समझ ही नहीं आई। खालो मुझे देखकर फौरन दूसरी तरफ मुड़ गए। मैं भी फौरन दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। न जाने क्यों मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मैं बाहर आकर टीवी लाउंज में बैठ गई। मुझे लगा शायद खालो की तबीयत खराब है। इतने में खालो भी आ गए। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ समरीन? मैंने कहा, खालू, मैं आपको देखने आई थी। मुझे नहीं पता था आप नहा रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? खालू कुछ सोचते हुए सोफे पर मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, हाँ समरीन, दरअसल मुझे दर्द हो रहा है। मैंने पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? उन्होंने इशारा करते हुए कहा, यहां। मैं थोड़ी घबरा गई और कहा, ए तो यहां दवा लगा लें। वो बोले, आप तुम्हारी खाला आएंगी तो लगवा लूंगा, पता नहीं कब आएंगी, अभी बहुत दर्द है। मुझे लगा शायद दर्द बहुत ज्यादा है। इस जगह काफी सोजन भी थी। मैंने कहा, खालू, मैं लगा दूं दवा? इनकी आंखें चमक गईं। बोले, हाँ प्लीज। मैं भी यही कहने वाला था। मैंने कहा, अच्छा बताएं करीम कहाँ है? और सोफे से खड़ी हो गई। वो बोले, तुम बैठी रहो, मैं लाता हूं। वो किचन की तरफ गए और 2-3 मिनट बाद एक छोटी सी प्याली में कुछ ले आए जो देखने में शहद जैसा लग रहा था और मुझे पकड़ा दिया। बोले, तुम यहां नीचे बैठो, और खुद सोफे पर बैठ गए। मैंने प्याली को सूंघते हुए कहा, इसकी खुशबू तो शहद जैसी है। वो बोले, हाँ, यही है। डॉक्टर ने कहा था जब भी दर्द हो यही लगाना है। फिर मेरी नजर पड़ी और मैं हंसते हुए बोली, वैसे ये मेरे भाई से तो थोड़ा कम ही है, क्योंकि मेरे भाई का तो कोई जोड़ नहीं। हम दोनों हंस पड़े। जब मैं फरेश होकर बाहर आई तो खालो सोफे पर बैठे कुछ परेशान से लग रहे थे। मुझे देखकर बोले, बेटा, इधर आओ। मैं उनके पास बैठ गई। पहले वह खामोश रहे, फिर बोले, देखो बेटा, इस बात का जिक्र अपनी खाला से मत करना। अगर उन्हें पता चला कि मुझे दर्द हो रहा था तो वो परेशान हो जाएंगी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम समझ रही हो ना? मैंने कहा, जी खालो, मैं खाला से बात नहीं करूंगी। उन्होंने कहा, शाबाश, अच्छा बताओ, आइसक्रीम खानी है? मैंने खुश होकर कहा, जी खानी है। वो बोले, चलो, जब तुम्हारी खाला आ जाएंगी तो मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और मजे मजे की चीजें भी दिलवाऊंगा। मैं बहुत खुश हो गई। बस वो दिन गुजर गया और आज तक उन्होंने दोबारा कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की। शायद इस वक्त वो काफी फेल कर रहे थे, इसलिए अचानक सब हो गया। बाद में शायद उन्हें एहसास हो गया था कि ये गलत है, इसीलिए फिर कभी ऐसी कोशिश नहीं की।
उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि मैं बिल्कुल मासूम हूं और मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे वाकई नहीं मालूम था कि वो सब किया था। बस यही बात समरीन की सुनकर मुझे बहुत हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। फिर मैंने पूछा, क्या वाकई उसके बाद खालों ने कुछ नहीं किया? वो बोली, हाँ भाई, उसके बाद मैं कभी वहां रहने भी नहीं गई और वो जब भी यहां आते हैं तो ज्यादा आमना सामना नहीं होता। वैसे भी मुझे दोबारा कभी उनकी तरफ से ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। खैर, इसकी बातें सुनते सुनते मैं खाना भी खा रहा था। दोस्तों,